कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यामुनतीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय गौरनीताय जय गौरनीताय जय गौरनीताय जय गौरनीताय। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे।
हरे कृष्ण। तो शिष्ट परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम का आरंभ करने से पहले वैष्णवों में मंगलाचरण करने की व्यवस्था है। तो उसी शिष्ट परंपरा का अनुपालन करते हुए सर्वप्रथम मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। आप सभी को इनमें से कई सारे श्लोक विदित होंगे, आप कृपया मेरे साथ गाइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। तो आप सभी वैष्णवों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हृदय से। आप आज सब यहाँ पे श्रोता रूप में उपस्थित हैं और मेरे लिए अतिशय सौभाग्य का विषय है कि आज मैं श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद के 17वें अध्याय में 34वें और 35वें श्लोक के विषय में कुछ कहने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। मेरे लिए विशेष रूप से यहाँ पर आज सौभाग्य इसलिए है कि जब से इस पूरे संसार में इस महामारी का प्रकोप फैला है तब से मैंने आज तक एक बार भी किसी सभा में बैठकर कोई क्लास नहीं दिया। तो जब भी वैष्णवों ने कुछ निमंत्रण दिया तो बोले कि कंप्यूटर पे आ जाओ और वहाँ जूम पे क्लास हो जाएगी। तो जूम पे क्लास तो हो जाएगी पर वहाँ वक्ता जो है वो श्रोताओं का श्रीमुख नहीं देख सकता और कौन श्रोता सो रहा है कौन जाग रहा है इस विषय में हम पूर्ण रूप से अज्ञान में रहते हैं। तो आज भगवान ने बहुत कृपा की कि श्री धाम वृंदावन में श्रोताओं के सामने कुछ कहने का अवसर दिया है। आप सभी सहृदय श्रोता हैं, आप सभी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं इस कीर्तन की सेवा में सफल हो सकूं। हम मंगलाचरण तो हमने कर लिया। आज हम षष्ठम स्कंद में 17वें अध्याय में 34वां और 35वां श्लोक पढ़ रहे हैं।
श्लोक दोनों आपके सामने हैं, कृपया मेरे पीछे गाइएगा। तस्य चायं महाभागस् चित्रकेतुः प्रियोऽनुगः सर्वत्र समदृक्षान्तो यहं चैवाच्युतप्रियः तस्मान्न विस्मयः कार्यः पुरुषेषु महात्मसु महापुरुषभक्तेषु शान्तेषु समदर्शिषु। शब्दार्थ। तस्य उस ईश्वर का, च तथा, अयम यह, महाभागः परम भाग्यशाली, चित्रकेतुः राजा चित्रकेतु, प्रियः प्यारा, अनुगः आज्ञापालक सेवक, सर्वत्र सभी जगह, समदृक् समान दृष्टि, शांतः अत्यंत शांत, ही निस्संदेह, अहम मैं, च भी, एव निश्चय ही, अच्युत प्रियः कभी न चूकने वाले भगवान कृष्ण को प्रिय, तस्मात् अतः, न नहीं, विस्मयः आश्चर्य, कार्यः करणीय कार्य, पुरुषेषु पुरुषों में से, महात्मसु जो महात्मा हैं, महापुरुष भक्तेषु भगवान विष्णु के भक्त, शांतेषु शांत, समदर्शिषु समदर्शियों में सबको समान मानने वाले। अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। यह परम उदार चित्रकेतु ईश्वर का प्रिय भक्त है। यह सभी जीवों का समदर्शी है और आसक्ति तथा घृणा से मुक्त है। इस प्रकार मैं भी भगवान नारायण का परम प्रिय हूँ। अतः नारायण के उच्च भक्तों की गतिविधियों को देखकर चकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति तथा द्वेष से मुक्त रहते हैं। वे सदैव शांत रहते हैं और समदर्शी होते हैं। तात्पर्य। कहा गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञानवोजय। परम मुक्त वैष्णवों की गतिविधियों को देखकर किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किसी को भगवान की गतिविधियों तथा भक्तों की गतिविधियों को देखकर गुमराह नहीं होना चाहिए। ईश्वर तथा उनके भक्त दोनों ही मुक्त हैं, वे समान स्तर पर हैं। अंतर केवल इतना ही है कि ईश्वर स्वामी हैं और भक्तजन दास। गुणात्मक रूप से वे एक ही हैं। भगवद गीता 9 अध्याय 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ और न पक्षपात। जीव मात्र में मेरा समभाव है, परंतु जो प्राणी भक्ति भाव से मेरी सेवा करते हैं वे मेरे मित्र मुझ में ही स्थित हैं और मैं भी उनका मित्र हूँ। भगवान के इस कथन से स्पष्ट है कि भगवान को उनके भक्त सदैव अत्यंत प्रिय हैं। वास्तव में शिव ने पार्वती से यह कहा, चित्रकेतु तथा मैं दोनों ही भगवान को परम प्रिय हैं, अर्थात हम दास रूप में समान स्तर पर हैं। हम एक दूसरे के सखा हैं और कभी कभी परिहास भी कर लेते हैं। जब चित्रकेतु मेरे व्यवहार पर जोर से हंसा तो वास्तव में मित्र होने के नाते उसने ऐसा किया, अतः उसे शाप देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार शिवजी ने अपनी पत्नी पार्वती को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया
कि चित्रकेतु को शाप देकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। जीवन के उच्च स्तर पर भी स्त्री तथा पुरुष में भेद है, यहाँ तक कि शिवजी तथा पार्वती में भी। शिवजी तो चित्रकेतु को ठीक से जान पाए, किंतु पार्वती नहीं जान पाई। अतः जीवन के उच्च स्तरों में भी पुरुष और स्त्री की समझ में अंतर होता है। यह स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि स्त्री की समझ पुरुष से निम्न कोटि की होती है। अब पाश्चात्य देशों में स्त्री तथा पुरुष को समान मानने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, किंतु इस श्लोक से पता चलता है कि स्त्री सदैव पुरुष की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती है। यह स्पष्ट है कि चित्रकेतु अपने मित्र शिव की आलोचना इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वे अपनी पत्नी की गोद में बैठाए हुए थे। शिव भी चित्रकेतु की आलोचना करना चाहते थे क्योंकि ऊपर से वे महान भक्त थे और भीतर भीतर विद्याधर लोक की स्त्रियों के साथ सुख उपभोग में रुचि दिखा रहे थे। ये तो मित्रों के पारस्परिक हास परिहास थे। इसमें चित्रकेतु को पार्वती द्वारा श्राप दिए जाने का कोई कारण न था। शिवजी के उपदेश को सुनकर पार्वती अवश्य ही लज्जित हुई होंगी कि उन्होंने चित्रकेतु को असुर बनने का श्राप क्यों दिया। माता पार्वती चित्रकेतु की स्थिति नहीं समझ पाई थी, अतः उन्होंने श्राप दे दिया, किंतु शिवजी के वचनों को समझने के बाद वे लज्जित हुई। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी वैष्णवियों को यहाँ पर प्रणाम करते हुए आज इस विषय में कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। यद्यपि ये बाल चपलता ही है जो भी कहने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि जो आचार्य गणों ने लिखा है उसको प्रस्तुत करने में हमसे अनेक त्रुटियां हो सकती हैं, इसलिए ये बाल चपलता करने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी आप सभी वैष्णव सारग्राही हैं, मुझे आशा है कि आप इसमें से सार ग्रहण करेंगे। चित्रकेतु ये विद्याधर थे। विद्याधर और चारण ये अंतरिक्ष में तथा स्वर्गलोक में अनेक बार गीत और वाद्य गाते बजाते हुए स्वर्गलोक में दिखाई देते हैं। तो चित्रकेतु ये विद्याधर हुए थे और श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति संदर्भ में कि चित्रकेतु उदाहरण है कि स्वर्गलोक में भी भक्ति की जा सकती है। ये उदाहरण है चित्रकेतु। यदि कोई स्वर्ग में भक्ति करना चाहता है और उसका उदाहरण देखना चाहता है तो वे चित्रकेतु महाराज हैं, जो विद्याधर की अवस्था में स्वर्गलोक में भी अंतरिक्ष में भी विद्याधरी स्त्रियों के साथ रहते हुए भी भक्ति कर रहे थे। ये संभव है। अच्छा, अब ये वे चित्रकेतु महाराज हैं जिनको भगवान का दर्शन हो चुका था और भगवान का दर्शन होने के पश्चात भी इनको उच्च लोकों की प्राप्ति हुई थी, सीधा सीधा मोक्ष नहीं मिला था। ये बात यहाँ पे जानने लायक है, क्योंकि मुक्ति दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं क्रम मुक्ति, दूसरे को कहते हैं सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति अर्थात व्यक्ति धीरे धीरे ऊंचे ऊंचे लोकों में जाकर फिर मुक्ति प्राप्त करता है, और सद्यो मुक्ति अर्थात उसे तत्क्षण मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसको आजकल तत्काल कहते हैं। तो तत्काल मुक्ति प्राप्त को उसको सद्यो मुक्ति कहते हैं, और क्रम मुक्ति जो है धीरे धीरे मुक्ति की प्राप्ति की। तो चित्रकेतु यद्यपि इनको भगवान का दर्शन हुआ था, फिर भी इनके हृदय में कुछ भौतिक इच्छाएं बाकी थीं। जीव गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति संदर्भ में, तत्र श्री चित्रकेतु आदि वक्त स्वर्ग वांछा। तो चित्रकेतु जी के हृदय में स्वर्ग देखने की इच्छा थी। ये सीधा जो गोस्वामी पाद ने कहा है वही यहाँ पर बता रहा हूँ। तो उनके हृदय में स्वर्ग देखने की इच्छा थी, इसलिए भगवत दर्शन होने के बाद भी वो स्वर्ग प्राप्त हुआ। अच्छा, स्वर्ग तो प्राप्त हुआ, किंतु ये भगवान के भक्त हुए। तो भगवान के भक्त हुए इसलिए स्वर्ग में भी ये भगवान के ही गीत गा रहे थे। ऐसा है, स्वर्ग में भगवान के गीत गा रहे थे। इसमें क्या प्रमाण है? तो जीव गोस्वामी बताते हैं
इसी अध्याय में तीसरा जो श्लोक है, 17वें अध्याय में जो तीसरा श्लोक है, उसमें कहा गया है रेमे विद्याधर स्त्रीभीर गापयन हरिम ईश्वरम। तो विद्याधरी स्त्रियों के साथ रमण कर रहे थे और ऐसे रमण करते हुए भगवान के गुण गा रहे थे ऐसे। तो एक तो विद्याधरी स्त्रियों के साथ रमण करना और रमण करते हुए भगवान हरि के गीत गाना। तो कोई सोचेगा कि वास्तव में तो इन पर हंसना चाहिए, चित्रकेतु पर। और इसी बात को श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में उद्धृत करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जो प्रभुपाद जी ने भी कहा, कि वास्तव में हास परिहास हो रहा था शिवजी और चित्रकेतु के बीच में। हास परिहास किस प्रकार का था? हास परिहास ये था कि शिवजी चित्रकेतु को कह रहे थे, मन ही मन कह रहे थे, कह रहे तुम तो हम पे हंस रहे हो, तुम हम पे हंसता है, सामने से तो पब्लिक में तो बड़ा भक्ति दिखाते हो और अकेले में विद्याधरी स्त्रियों के साथ रमण करते हो, है कि नहीं? इससे तो अच्छा मैं हूँ, मैं तो पब्लिक में ही स्त्री को आलिंगन करके रखा हूँ ऐसे, सबके सामने ही, मेरा कुछ भेद छुपा नहीं है किसी भी साधु से। तो इस प्रकार से मित्रों में इसको नर्म विवाद कहते हैं, हास परिहास हो रहे। तो ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने ये इस श्लोक में बताया है। बीच में पार्वती देवी उस चीज़ का उनको बुरा मान गई तो उन्होंने क्रोधवश चित्रकेतु को शाप दे दिया। तो क्रोधवश शाप दे दिया तो शिवजी पार्वती जी को मानो कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे क्रोध करने की आवश्यकता नहीं थी, आपने बिना किसी कारण के यहाँ पर क्रोध कर दिया और हमारा हास परिहास जो है उसमें वैरस्य हो गया। वैरस्य मतलब उसका रस भंग हो गया है, हमारे मित्रों का हास परिहास चल रहा था, उसमें आप समझ नहीं पाए। बस यही यहाँ पे शिवजी इन दो श्लोकों में ये ध्वनित करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें सीधे सीधे बोली नहीं जाती, उन्हें ध्वनित करना पड़ता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेट करना पड़ता है। तो शिवजी यहाँ पर सीधे सीधे नहीं बोले हैं कि आपने हमारा मज़ा किरकिरा कर दिया, पर उस चीज़ को ध्वनित किया जाता है। एक होता है संस्कृत में सिद्धांत होता है, इसको कहते हैं ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि मतलब कभी कोई कवि सीधे सीधे बात नहीं कहता, उसकी ध्वनि होती है उसमें, उसके अंदर उसका इंडिकेशन होता है। जैसे यदि मैं कहूँ स्कूल में जाकर, किसी क्लासरूम में जाके सभी बच्चों से कहूँ कि स्कूल की घंटी बज गई, ठीक है, अब इसका सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ? सीधा अर्थ यह हुआ कि स्कूल की घंटी बज गई, आप समझ रहे हैं। और उसके पीछे ध्वनित अर्थ क्या है? ध्वनित अर्थ ये है कि अभी घर जा सकते हैं, आप समझ रहे हैं। तो जो कवि कहता है उसका अभिधावृत्ति अलग रहती है और इसकी व्यंजनावृत्ति अलग रहती है, मतलब जो उसका सीधा सीधा अर्थ है वो अलग रहता है और उसके पीछे जो ध्वनि रहती है वो अलग होती है। तो यहाँ पे शिवजी क्या ध्वनित करना चाहते हैं, ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अपनी टीका में स्पष्ट किया है। हमारे लिए और भी टीकाकार हैं जो पूज्य हैं, इनमें संस्कृत में जो टीका लिखी है जिन्होंने, उनमें सबसे अग्रगण्य है श्री श्रीधर स्वामी। श्री चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, जगत गुरु श्रीधर स्वामी गुरु करी मानी, श्रीधर अनुगत करो भागवत व्याख्यान, अभिमान छाड़ो भजो कृष्ण भगवान। जो श्रीधर स्वामी हैं जगत गुरु हैं। सभी गौड़ीय वैष्णवों को इस बात समझनी चाहिए कि जगत गुरु श्रीधर स्वामी गुरु करी मानी, इनको अपना गुरु मानिए। श्रीधर अनुगत करो भागवत व्याख्यान, यदि भागवत पे कुछ कहना है तो श्रीधर स्वामी के अनुगत होकर कहो। अभिमान छाड़ो, और ये अभिमान मत रखो कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, पहले श्रीधर स्वामी का अनुगत्य स्वीकार करो। तो यहाँ पे इन दो श्लोकों में श्रीधर स्वामी जी ने क्या कहा है वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। बहुत छोटा टीका लिखा है, कहते हैं अहम चैव अच्युतस्य प्रिय। शिवजी कह रहे हैं मैं भी भगवान अच्युत का प्रिय हूँ। ये तो है ही, चित्रकेतु तो है ही, मैं भी शिवजी का बहुत प्रिय हूँ। तस्मात्, इसलिए मम अस्मिन् क्रोधो न अभूत, इसलिए मेरा इस पे क्रोध नहीं हुआ। पार्वती जी सोच रही होंगी कि मुझे क्रोध करने की आवश्यकता क्यों हुई। ये तो वो शिवजी है जिन्होंने कामदेव को अनंग बना दिया था। अनंग का अर्थ आप जानते हैं, जिसका अंग नहीं होता,
जिसका शरीर जला दिया था, कामदेव को अनंग बना दिया था, ये वो शिव जी हैं। अब इन पे इतना बड़ा हास परिहास हो रहा है और इनको ज़रा भी क्रोध नहीं आ रहा है। तो क्रोध क्यों नहीं आ रहा? तो शिव जी बोल रहे हैं अहम चैव अच्युतस्य प्रिय, मैं भी भगवान अच्युत का प्रिय हूँ और ये स्वयं चित्रकेतु महाराज भी भगवान के अतिशय प्रिय है, इसलिए मेरा इन पे कोई क्रोध नहीं है। अच्छा, एक और टीका है संस्कृत में, इस टीका का नाम है अन्वितार्थ प्रकाशिका। इनको जयपुर के महाराजा, उनके जो राज पंडित थे, उन्होंने लिखा था। उन्होंने अन्वितार्थ प्रकाशिका में हर एक शब्द के व्याख्या की है, हर एक शब्द को जोड़ा है उसमें, और उन्होंने भागवत के सभी श्लोकों का जोड़ भी किया है। कितने श्लोक है? 18,000 श्लोक कैसे है श्रीमद् भागवत में, ये दिखा कर दिया है उन्होंने अपनी टीका में। ये जो दूसरा श्लोक है, तस्मान न विस्मयः कार्यः, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि भगवान के भक्त जो है इस प्रकार व्यवहार करते हैं। जो शिव जी कह रहे हैं इसमें विस्मय शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो विस्मय के विषय में कहते हैं विस्मय के दो अर्थ होते हैं। विस्मय का एक अर्थ जो है यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने दे के रखा है, उसका अर्थ है आश्चर्य, इसलिए आश्चर्य नहीं करना। दूसरा अर्थ अन्वितार्थ प्रकाशिका में बताते हैं, श्री गंगा सहाय बोलते हैं विस्मयः, विशिष्टः स्मयः, यानी गर्व नहीं करना चाहिए, और गर्व करके शाप नहीं देना चाहिए था। तो विस्मय का दूसरा अर्थ यहाँ पे किया गया है विस्मय। वि मतलब विशिष्ट, स्मय मतलब गर्व। क्या गर्व? कि हम बहुत बड़े हैं और ये चित्रकेतु हमारे सामने कुछ भी नहीं है, इस प्रकार का विस्मय आपको नहीं करना चाहिए था। तो विस्मय के दो अर्थ हैं, पहला अर्थ है आश्चर्य, दूसरा अर्थ है गर्व नहीं करना चाहिए आपको। अच्छा, तो ये यहाँ पे प्राचीन टीकाकारों की टीका तो हो गई। बात यह है, श्रील जीव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं सभी अवस्थाओं में भक्ति की जा सकती है। चित्रकेतु अब आसुरी अवस्था प्राप्त करने के पश्चात भी भक्ति ही करेंगे। बात यह है, भक्ति संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी जी ने कहा है सभी अवस्थाओं में भक्ति संभव है। यदि कोई गर्भ में हो, जीव गोस्वामी बोलते हैं गर्भ में प्रहलाद महाराज ने भक्ति की है, तो गर्भ में भी भक्ति संभव है। बाल्य, यदि कोई छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चे में भी ध्रुव इत्यादियों ने भक्ति किया है। युवावस्था में अम्बरीश महाराज इत्यादि ने भक्ति किया है। वार्धक्य में, बुढ़ापे में धृतराष्ट्र इत्यादि ने भक्ति किया है। जीव गोस्वामी कहते हैं एकदम मरने का समय आ गया हो तो भी अजामिल खटवांग इत्यादियों ने भक्ति करके दिखाया है, सफलता प्राप्त की है। अच्छा, और मरने के बाद भी स्वर्गितायाम, कोई स्वर्ग में चला गया हो मरने के बाद, तो भी चित्रकेतु की अवस्था में भक्ति की जा सकती है। देखिए, कहते हैं हमारे यहाँ पे जीवन बीमा कराते हैं, एक उसमें कहते हैं क्या, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी आपके, तो ये एक्चुअली, ये सच बोले तो धोखाधड़ी है। क्यों धोखाधड़ी है? क्योंकि जो मर गया उसे तो एक पैसा नहीं मिलता, आप समझ रहे हैं, एक भी पैसा नहीं मिलता। जीने के बाद क्या मिलेगा उसको? तो वास्तव में देखेंगे तो सबसे अच्छा जो जीवन बीमा है वो भक्ति योग करना ही है। क्योंकि सच में जीवन के पहले भी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, यदि नर्क भी प्राप्त हो जाए तो भी, श्रील जीव गोस्वामी ने ये भी बताया है कि कोई नर्क में भी हो तो भी भगवान का नाम लेकर भगवान का भजन कर सकता है। अच्छा, तो बात यह है कि चित्रकेतु जी को स्वर्ग प्राप्त हुआ है और स्वर्ग में उन्होंने शिव जी का अपराध कर दिया है। यहाँ पे श्रील जीव गोस्वामी एक बात कहते हैं, सभी को ध्यान रखना चाहिए। जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में कहते हैं कि जो भी कोई वैष्णव है उनको किसी भी समय किसी भी प्रकार से शिव जी का अनादर नहीं करना चाहिए, कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, ये बात है। एक विशेष श्लोक उसी के लिए उन्होंने भक्ति संदर्भ में उद्धृत किया है। मैं वो श्लोक पढ़ रहा हूँ। यो माम समर्चये नित्यम एकांतम भावमाश्रितः विनिंदन देवमीशानम स याति नरकम ध्रुवम। यो माम समर्चये नित्यम,
जो वैष्णव हमेशा मेरी पूजा करता है, एकांतम भावम आश्रितः, एकांत भाव से, विनिंदन देवम ईशानम, पर ईशान देव यानी भगवान शिव जी को निंदा करता हुआ रहता है, स याति नरकम ध्रुवम, वो निश्चित नरक को प्राप्त, नरक अर्थात दुर्गति को निश्चित प्राप्त होता है वो व्यक्ति। ये बात है, सबको ये बात समझना चाहिए कि हमारे संप्रदाय में भगवान शिव जी का बहुत महात्म्य है, बहुत महात्म्य है हमारे संप्रदाय में। क्यों? क्योंकि हमारे संप्रदाय में पद पद पर आचार्यों ने शिव जी को आदर प्रदान किया है, और पद पद पर हमको ये बताया है कि किसी भी देवता का, विशेष रूप से शिव जी का, हमको अनादर नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिव जी ये भगवान के गुण अवतार माने गए, वास्तव में ये विष्णु के ही गुण अवतार माने गए हैं। तो शिव जी में और अन्य देवताओं में एक भेद है। क्या भेद है? बाकी देवी देवता ये जीव तत्व के अंतर्गत आते हैं, और शिव जी ये जीव तत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। शिव जी ये जीव तत्व नहीं हैं, जो सदाशिव हैं जीव तत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी देवी देवता भले ही जीव तत्व के अंतर्गत आते हों, पर शिव जी नहीं आते हैं। इसलिए भगवान शिव की निंदा करना अर्थात एक तरह से भगवान विष्णु की ही निंदा कर बैठना माना गया है शास्त्रों में। यहाँ तक कि हरि भक्ति विलास में एक बात कही गई है जो कि बहुत आवश्यक है। हरि भक्ति विलास में 14वें अध्याय में 191 श्लोक है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान का एक वाक्य उद्धृत करते हैं, मद्भक्तः शंकर द्वेषी मद्वेषी शंकर प्रियः उभौ तौ नरकम यातौ यावच्चंद्र दिवाकरौ। मद्भक्तः शंकर द्वेषी, जो मेरा भक्त हो और शिव का द्वेषी हो, मद्वेषी शंकर प्रिय, और कोई मेरा द्वेषी हो और शिव जी को प्रिय हो, उभौ तौ नरकम यातौ, दोनों नरक को प्राप्त होते हैं, यावत चंद्र दिवाकरौ, जब तक आसमान में सूरज और चंद्रमा है तब तक। ये बात है। तो ये सभी वैष्णवों को ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम एक बात देखेंगे, जहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान होता है, जिस भी धाम में, वहाँ शिव जी हमेशा द्वारपाल रूप में उपस्थित हो जाते हैं। हर जगह द्वारपाल रूप में उपस्थित हो जाते हैं। आप यदि वृंदावन आएंगे तो गोपेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव इत्यादि रूप में द्वारपाल रूप में विराजमान हैं। आप मायापुर में जाएंगे, मायापुर में भी शिव जी है, मैं नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, किसी को याद होगा। मायापुर में भी शिव जी हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने उनके बारे में क्षेत्रपाल शिव करके नाम लिखा है उनका। और जगन्नाथपुरी जाएंगे तो भुवनेश्वर में भगवान शिव जी स्वयं विराजमान। जहाँ जहाँ भी भगवान का निवास है, भगवान श्री कृष्ण का निवास है, वहाँ पर शिव जी अपना निवास बनाकर रहते हैं। उन्हें अतिशय प्रिय है भगवान, और इसलिए हमें किसी भी समय शिव जी का अनादर नहीं करना चाहिए। ये बात हमें सीखनी चाहिए। अच्छा, तो बात यह है, ये मर्यादा स्थापित की गई है साधुओं के द्वारा, पूर्वाचार्यों के द्वारा ये मर्यादा स्थापित की गई है कि कभी भी शिव जी की निंदा नहीं करनी है। जीव गोस्वामी तो यहाँ तक कहते हैं, उनके शब्द, जीव गोस्वामी के शब्द यहाँ पे एज इट इज़ बताने में जो है उसमें अथॉरिटी आ जाते हैं। एज इट इज़ बता, यथारूप बताता हूँ। श्री कपिल देवेन तु साधारणानाम अपि प्राणिनाम अवमानादिकम निंदितम। कपिल मुनि तो साधारण प्राणियों की अवमानना यानी उनका अनादर भी, उसकी भी निंदा करते हैं, यानी साधारण प्राणियों की भी निंदा नहीं करनी है, ऐसा बोलते हैं। किम उत तद विधानाम, फिर भक्तों के विषय में क्या कहना, ये बात है। तो जीव गोस्वामी खुद का मत नहीं दे रहे हैं, जीव गोस्वामी श्रीमद् भागवत से प्रमाण भी उद्धृत करेंगे। श्रीमद् भागवत में तीसरे अध्याय में, तीसरे स्कंध में 29वें अध्याय में 21वां श्लोक बताते हैं। हाँ, 3, 29, 21। जो वैष्णव चाहे इसका नंबर नोट करके, क्योंकि ये सब प्रमाण है हमारे लिए। ये प्रमाणों के बलबूते हमारा वैष्णव जीवन चलता है, ये प्रमाण है। क्या कपिल मुनि कहते हैं? अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तम अविज्ञाय मां मर्त्यो कुरुतेर्चाविडम्बनम। कपिल मुनि कहते, अहम सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों में, भूतात्मा अवस्थितः सदा, सभी जीवों में परमात्मा रूप में मैं अवस्थित हूँ हमेशा।
तम अविज्ञाय माम मर्त्यो, किसी दूसरे जीव में उसका अनादर करके जो मेरी पूजा करता है, अर्चा विडम्बनम, वो मात्र आडंबर करता है मेरी पूजा करने। तो आडंबर, उसकी पूजा जो है मात्र एक बहुत बड़ा दिखावा है, आडंबर है। वास्तव में मैं उसकी पूजा को पूजा नहीं मानता हूँ। कपिल मुनि सीधा 29वें अध्याय में अपनी माता को कहते हैं। तो किसी भी जीव का अनादर न करने का यहाँ पर विधान किया गया है। जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किसी भी जीव का नहीं करना है अनादर। विशेष रूप से वैष्णव हो तो फिर क्या कहना, कैमुत्य न्याय किमुत, क्या कहना यदि वैष्णव हो विशेष रूप से। दक्षिण भारत में संप्रदाय है श्री वैष्णव संप्रदाय, उनमें श्री रामानुजाचार्य जी को अग्रगण्य आचार्य जो है उनके रूप में स्वीकार किया गया है। श्री रामानुजाचार्य जी ने, उनका एक ग्रंथ है श्री प्रपन्नामृत, जो उनकी जीवनी है, उसमें श्री रामानुजाचार्य जी के कुछ जो है वाक्य उद्धृत किए गए हैं। श्री रामानुजाचार्य जी जो कहते हैं उसको मैं यथारूप कहता हूँ। वैष्णवानां च जन्मानि निद्रालस्यानि यानि च दृष्ट्वा तान्यप्रकाशानि जनेभ्यो न वदेत् क्वचित् तेषां दोषान् विहायाशु गुणांश्चैव प्रकीर्तयेत्। श्री रामानुजाचार्य कहते हैं वैष्णवानां च जन्मानि, कौन सा वैष्णव कौन से कुल में जन्मा है, ये मतलब किसी वैष्णव की जाति निकालना। आप समझ रहे हैं, किसी वैष्णव की क्या निकालना, जाति। ये तू कौन सी जाति का है, समझ में, ये जाति निकालना। वैष्णवानां च जन्मानि निद्रालस्यानि यानि च, कोई वैष्णव को निद्रा अधिक आती है, कोई वैष्णव को आलस आता है अधिक। यानि च, और जो भी दोष है, दृष्ट्वा तानि अप्रकाश्यानि, देखने पे उनको कभी प्रकाशित न करें। प्रकाशित करना मतलब किसी दूसरे को बताना, इसको कहते हैं प्रकाशित करना। और जनेभ्यो न वदेत क्वचित, भरी सभा में तो गलती से मत कहना, किसी एक को प्रकाशित मत करना, और भरी सभा में गलती से किसी को मत कहना। तेषां दोषान् विहायाशु, उनके दोषों को छोड़ के फटाफट गुणांश्चैव प्रकीर्तयेत्, उनके गुणों का वखान करो। ये सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। क्योंकि जैसे कपिल मुनि ने कहा है किसी वैष्णव के विषय में दोष दृष्टि नहीं करना, ये बात है। अब इसमें बहुत सारे वैष्णव तर्क वितर्क करते हैं क्या, पर अगर सच में उसमें दोष है तो, और ये तो हमारा कर्तव्य है दूसरों का दोष शुद्धि करना। आप समझ रहे हैं? तो बात यह है कि शास्त्र मर्यादा जो है वो कहना हमारा कार्य है। देखिए, एक बात शास्त्र में जो दिया है वो कहना हमारा कार्य है, आगे इसके आगे कोई तर्क वितर्क करे वो उनका कार्य है, पर हमारा कार्य यह है कि शास्त्र में क्या दिया वो बताना। ठीक है, जैसे बचपन में हमारी माता हमको कहती थी, मराठी में कहती थी, माझं काम आहे सांगणं, तुझं काम आहे करणं ना करणं, ऐसे हैं। तो मैं, हमारा काम है बताना, मुझे बोलती थी मेरा काम है बताना और तेरा काम है करना ना करना, ऐसा है। तो शास्त्र भी वैसे है। शास्त्र एक डॉक्टर जैसे चिट्ठी लिख कर देता है, ये दवाई लेना है, ये दवाई लेना है। अब आप उसको जाके दुकान में बोलो इसमें से एक ही देना, बाकी का 3 दवाई मत देना है, वो दुकानदार वही करेगा, जितने का आप बोलोगे उतना देगा, ये बात है। तो शास्त्र जो बात कहते हैं उसमें हमारा हित है, ये बात जिसको समझ में आ गई उसको शास्त्रीय श्रद्धा है, जिसको ये बात नहीं समझ में आई उसको शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है। जीव गोस्वामी जी इस विषय में कहते हैं, और क्या कहते हैं ये बात सभी वैष्णवों को ध्यान से सुनना चाहिए। तेच मर्यादाम लोकस्य कदर्य वृत्त्यादि निरोधायैव स्थापितवन्तः, ये जो मर्यादाएं शास्त्र में स्थापित की हैं ये फालतू का व्यवहार लोग न करें इसलिए शास्त्रों में स्थापित की गई हैं। क्योंकि लोगों की वृत्ति यही होती है कि बाहर के जीवन में उनको दूसरों के दोष निकालने की आदत होती है, फिर वैष्णव समाज में आके उसी वृत्ति को वैष्णवत्व का चोला पहनाकर व्यक्ति करता है। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं शास्त्रों में जो मर्यादा स्थापित की गई है वो लोगों की कदर्य वृत्ति, मतलब लोगों की घटिया वृत्ति को दूर करने के लिए ही शास्त्रों में मर्यादा नारद व्यास इत्यादियों ने की है। आप जीव गोस्वामी के षट संदर्भ सारे समग्र 4 लाख श्लोक को खंगाल के देख लीजिए, उसको अच्छे से निचोड़ के देख लीजिए, किसी एक वैष्णव की निंदा नहीं मिलेगी आपको। ये लिख कर दे देता हूँ आज,
किसी एक वैष्णव की नाम से निंदा नहीं मिलेगी आपको। रूप गोस्वामी जी ने जो लाख श्लोक लिखे हैं, उन लाख श्लोकों को अच्छे से खंगाल कर देख लीजिए, किसी एक वैष्णव की निंदा नहीं मिलेगी। षड गोस्वामियों में से लिखे हुए किसी भी एक श्लोक को अच्छे से खंगाल कर देख लीजिए, किसी एक वैष्णव की भी निंदा आपको नाम से नहीं मिलेगी। श्रील प्रभुपाद जी के सभी ग्रंथों को अच्छे से, जो प्रिंटेड बुक्स है, आसपास आपस में कन्वर्सेशन नहीं, प्राइवेट बात नहीं, ये जो छपे हुए बुक्स है उसको खंगाल कर देख लीजिए, किसी एक वैष्णव की निंदा नहीं मिलेगी आपके। ये बात है। तो ये हम प्रमाण है, पहले के आचार्य इस विषय में प्रमाण है हमारे लिए। तो जीव गोस्वामी कहते हैं, किंच जातायाम श्रद्धायाम सिद्धाव असिद्धौ च स्वर्ण सिद्धि लिप्सोरिव सदा तदनुवृत्तिश्चेष्टैव स्यात्। यदि किसी की श्रद्धा हो गई है शास्त्रों में, यदि वो व्यक्ति सिद्ध हो या असिद्ध हो, फिर भी जैसे सोने को बार बार तपाते हैं वैसे वो अपनी साधना को बार बार तपाना चाहिए उसको, और बेकार के काम में नहीं पड़ना चाहिए। सिद्धि मतलब क्या, क्या सिद्ध करना चाहिए? अंतःकरण कामादि दोष क्षयकारी परमानंद परम काष्ठागामी श्री हरिस्फुरण रूपैव गेय। बोलते हैं वैष्णवों के लिए बार बार ये प्रयास करना चाहिए कि हृदय के अंदर जो दोष है, काम क्रोध इत्यादि, उसका शमन करें और भगवान हरि का स्मरण बार बार हो सके, स्वाभाविक रूप से स्मरण हो सके, बिना कोई प्रयास डाले, जिसको अनुस्मृति कहते हैं, ध्रुवानुस्मृति। बार बार स्वयं होकर स्मरण हो सके, प्रयास न डालना पड़े, ये हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए। ये प्रयास करना है जीवन में, ये प्रयास करना है। अच्छा, तस्याम स्वार्थ साधनानुप्रवृत्तौ चो, और जो इस कार्य में लग गया, मतलब स्वयं के शोधन में, और स्वयं के शोधन के कार्य में लग गया, दूसरों में दोष दृष्टि नहीं करता, वो दंभ प्रतिष्ठा लिप्सादिमय चेष्टा लेशोपि न भवन्ति। ऐसे लोगों में अहंकार प्रतिष्ठा प्राप्त करने का लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। ऐसे साधकों के विषय में जीव गोस्वामी बता रहे हैं। उसके आगे जीव गोस्वामी कहते हैं, न सुतराम ज्ञानपूर्वकम महद अवज्ञादयो अपराधाश्चापतंती। ये तो छोड़ दो, जानबूझ के किसी महान व्यक्ति का अपराध तो गलती से भी वो लोग नहीं करेंगे। ऐसे लोग जो सच में शास्त्रीय श्रद्धा जिनके हृदय में उत्पन्न हो गई है और जो सच में आत्मशुद्धि के मार्ग पर चल पड़े हैं, वो गलती से भी उनका महत लोगों का अपराध उनके विषय में नहीं होगा। अच्छा, फिर बोलते हैं विरोधाद एव, क्योंकि ये भक्ति से अतिशय विरुद्ध है। इस प्रकार का व्यवहार भक्ति से अतिशय विरुद्ध माना गया है। इसके बाद कहते हैं, चित्रकेतु का उदाहरण देके कहते हैं, अतएव, इसलिए ये बात जाननी चाहिए, चित्रकेतुः श्री महादेव अपराधस तस्य स्वचेष्टा अंतरेण अच्छन्न स्वभावस्य भागवत तत्व ज्ञानादेव मंतव्य। इसलिए चित्रकेतु जी ने जो महादेव का अपराध किया, वो उनके भक्त स्वभाव से हटके अज्ञान के वश होकर, स्वाधीनता के वश होकर ये अपराध किया है, ये जानना है। ये बात सभी को जानना चाहिए कि चित्रकेतु ने जो किया अपराध, वो किस वृत्ति से किया। क्या शास्त्र में लिखा है वो तो ठीक है, वो तो बहुत ऊंची ऊंची बातें लिखी है शास्त्र में, हमें थोड़ा ही इतना ऊंचा होना है इतनी जल्दी, आप समझ रहे हैं। ये सोचकर शास्त्र अवज्ञा कर भगवान का अपराध किया गया है, इस अज्ञान में पढ़ के भगवान का अपराध किया गया है, ये बात जानना है। क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी तो कह देते कि तो मित्र है, हास परिहास कर रहे हैं। देखिए, ये कवि हृदय से निकली हुई बात है, ये बात हमें समझनी चाहिए। पर तत्व की बात क्या है, ये भी हमें, तत्व की बात जीव गोस्वामी जी तत्व की बात ये है कि शास्त्रों में लिखा था कि किसी महान व्यक्ति का अपराध नहीं करना है, फिर भी शास्त्रों की अवज्ञा करने के कारण यहाँ पे शिव जी का अपराध हुआ है, ये बात है। यदि शास्त्रों की बात मानते, क्या बात मानते कि मद्भक्तः शंकर द्वेषी मद्वेषी शंकर प्रिय उभौ तौ नरकम यातौ यावत चंद्र दिवाकरौ। हाँ, जो मेरा भक्त है शिव का द्वेषी है, शिव का भक्त है मेरा द्वेषी है, तो दोनों निकृष्ट गति को प्राप्त होते हैं जब तक सूर्य और चंद्रमा है, ये बात है। तो अगर इस बात का ध्यान होता, शास्त्रों का संज्ञान रहता उस समय, तो ऐसा कभी नहीं करते। तो शास्त्रीय श्रद्धा शिथिल होने के कारण सारे अनर्थ हमारे सर पे आ धमकते हैं, ये सिद्धांत यहाँ पे स्थापित होता है। ये बात हम सभी को समझना चाहिए। शास्त्रीय श्रद्धा न होने के कारण, शास्त्रों का पालन न करने के कारण, मनमौजी करने के कारण, ये 3 कारण,
यही सारे अनर्थ का मूल है। ये मनमोजी जो है ये शास्त्रीय श्रद्धा न होने के कारण होता है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। एक तो 3 प्रकार के लोग आध्यात्मिक जीवन में विनाश को प्राप्त होते हैं। क्यों? पहला जो अज्ञानी, जिसको मालूम ही नहीं शास्त्रों में क्या लिखा है, वो पहला अज्ञानी, उसका नाश निश्चित है। च अश्रद्धानश्च, जिसको मालूम है शास्त्र में क्या लिखा है पर उसकी श्रद्धा ही नहीं बैठती। क्यों श्रद्धा नहीं बैठती? क्योंकि स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नहीं, क्योंकि उसकी सुकृति नहीं है तो कहाँ श्रद्धा बैठेगी उसकी। सुकृति नहीं है उसको तो श्रद्धा नहीं बैठती, उसका भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं होता। तीसरा संशयात्मा, शास्त्रों में श्रद्धा तो है पर मनमौजी वृत्ति है। ठीक है, सब कुछ थोड़े मेरे लिए लिखा है, कुछ ना भी करूँ पालन तो चलेगा, ऐसी बात है। तो जो साधन भक्ति कर रहे हैं, रागानुग भक्ति की बात नहीं, जो साधन भक्ति वैदिक भक्ति कर रहे हैं, वैदिक भक्ति में शास्त्रों का अनुशासन अतिशय अनिवार्य है। शास्त्रों का अनुशासन अतिशय अनिवार्य है। तो ये बात यदि हमारे समझ में आ जाए तो हम कभी भी किसी भी प्रकार से शिवजी या बाकी किसी देवी देवता की निंदा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। यहाँ तक कि हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने शिवरात्रि के व्रत की भी बहुत बड़ी चर्चा की है कि शिवरात्रि का व्रत किस प्रकार से वैष्णवों को करना चाहिए। अब हमारे इस्कॉन के कैलेंडर में शिवरात्रि को चिन्हित कर दिया गया, ये दिन शिवरात्रि करके है। उस दिन हम व्रत नहीं करते हैं, क्योंकि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ही हरिभक्ति विलास में कहा है कि सबके लिए आवश्यक नहीं है, सभी वैष्णव के लिए आवश्यक नहीं है, पर किसी वैष्णव के कुल परंपरा में यदि चला आ रहा हो, आप जानते किसी किसी के परिवार की परंपरा में होता है, इनके परिवार की परंपरा में शिव जी का पूजा होता है। तो भगवत गीता में एक बात कही गई है, लोक संग्रह। लोक संग्रह मतलब कुल की परंपरा को नष्ट ना होने देना, इसको कहते हैं लोक संग्रह। तो किसी की कुल परंपरा में, किसी गृहस्थ की कुल परंपरा में यदि चला आ रहा हो और वो अपनी कुल परंपरा को नष्ट नहीं करना चाहता तो लोक संग्रह की दृष्टि से कर सकते हैं ऐसे। और गुरु की आज्ञा यदि हो उनको, तो विशेष रूप से गुरु की आज्ञा लेना यहाँ पे आवश्यक है। फिर उसमें जो वैष्णव करना चाहते हैं ऐसा व्रत, उनके लिए हरिभक्ति विलास ग्रंथ में शिवरात्रि व्रत के विषय में दिया हुआ है। कहते हैं शिवरात्रि व्रतम कृष्ण चतुर्दश्याम तु फाल्गुने वैष्णवैरपि तत्कार्यम श्री कृष्ण प्रीतये सदा। कहते हैं शिवरात्रि का जो व्रत है फाल्गुन मास के कृष्ण चतुर्दशी पे, महाशिवरात्रि जब आती है तब करना है। वैष्णवैरपि तत्कार्यम, वैष्णवों के द्वारा भी करना है। क्यों करना है? शिव जी की प्रीति के लिए। तो बोलते नहीं, श्री कृष्ण प्रीतये सदा, क्योंकि शिव मुख्य रूप से हमारी प्रीति किस में हो? भगवान श्री कृष्ण में हो, इसके लिए हमारी प्रीति। श्री सनातन गोस्वामी टीका में कहते हैं ननु वैष्णवा नाम किम शिवरात्रि व्रत करने न। अरे वैष्णवों को क्या करना शिवरात्रि व्रत से? सीधा पूछते सवाल सनातन गोस्वामी टीका में। स्वयं उत्तर देते हुए कहते हैं श्री कृष्ण प्रीतये इति, क्योंकि कृष्ण में प्रीति हो। शिवरात्रि व्रत परित्यागेन भगवत पूजा फलानुदयाद। शिवरात्रि का व्रत त्याग करने से भगवत पूजा का फल नहीं मिलता, इसलिए भगवत प्रीति अभाव, फिर भगवान में प्रीति नहीं होगी। अतस्तदर्थम कर्तव्यमेव, इसलिए भगवान में प्रीति हो इसलिए करना ही चाहिए। ये एक पक्ष बताते हैं। फिर दूसरा पक्ष बताते हैं कुछ वैष्णव नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि चतुर्थ स्कंद दृष्टया तो नैके कुर्वन्ति तत्। चतुर्थ स्कंद में शिव जी को श्राप मिला है भृगु का। क्या श्राप मिला है भृगु का? श्राप ये मिला है भवव्रतधरा ये च तान् समनुव्रता पाषण्डिनस्ते भवन्तु शास्त्र परिपन्थिनः। जो हे शिव, जो तुम्हारा व्रत धारण करेंगे और जो उनका अनुपालन करेंगे वे सब पाषंडी हो जाएंगे और शास्त्रों के मार्ग से हट जाएंगे। इस प्रकार चतुर्थ स्कंद में भृगु मुनि का सीधे सीधे शाप दिए हुए, ऐसी बात है। तो कुछ वैष्णव क्यों करते हैं और कुछ वैष्णव क्यों नहीं करते हैं, ये दोनों पक्ष यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे गुरु सम्मत है वो हमको करना चाहिए। और जिन वैष्णवों के कुल परंपरा में शिव जी की उपासना होती आई है, कभी कुल परंपरा भंग नहीं करना चाहिए, ये बात भी ध्यान। अर्जुन भगवत गीता में पहले अध्याय में सबसे बड़ा तर्क क्या दिया अर्जुन ने? कुलक्षय प्रणश्यन्ति। तो फिर कुल क्षय हो जाएगा। ये सारी कुल परंपराएं जो इतने हमने स्थापित करके रखी इतने पीढ़ियों से, उसका नाश करना हमारा कर्तव्य नहीं है। तो यदि किसी की कुल परंपरा में कुछ विधान हो तो अपने गुरु से आज्ञा लेके वो अवश्य कर सकते हैं, जैसे हरिभक्ति विलास में जिस प्रकार से दिया हुआ, पर उसमें गुरु की आज्ञा होना इसमें आवश्यक है।
और जिनके कुल में कोई परंपरा नहीं है वो चतुर्थ स्कंद को ध्यान में रखते हुए वो ना भी करे, पर कभी अनादर नहीं करना है, ये बात हमको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक बात भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग गिनाए गए भक्ति के। अंत में एक बात कहें, 64 अंग गिनाए गए, उसमें 11 से 20 ये जो अंग है ये निषेधात्मक है, क्या नहीं करना है, ये निषेधात्मक अंग है, क्या नहीं करना है भक्ति में। उसमें से 17वां है अन्य देव अनवज्ञा, दूसरे देवताओं की अवज्ञा कभी भी नहीं करनी। ये विशेष रूप से एक अंग है भक्ति का, दूसरे देवों की अवज्ञा न करना, ये भक्ति का एक अंग है। 64 अंगों में से एक 17वां अंग माना गया है। आप सभी वैष्णव चाहे तो भक्ति रसामृत सिंधु का मूल ग्रंथ देख सकते हैं, उसमें रूप गोस्वामी ने श्लोक बोला है, हरिरेव सदाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वर इतरे ब्रह्मरुद्राद्या न वज्ञेया कदाचन। यद्यपि भगवान हरि हमेशा हमारे आराध्य है, फिर भी बाकी देवताओं की कभी भी अवहेलना नहीं करना है। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि दृष्टै स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर् न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगाम्भसां न खलु बुद्बुदफेण पंकैर्ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः। रूप गोस्वामी श्री उपदेशामृत में कहते हैं, दृष्टै स्वभावजनितैर्, किसी वैष्णव के स्वभाव में कुछ दोष दिखाई दे दे, वपुषश्च, किसी वैष्णव के तो शरीर में ही दोष दिखाई दे दे, दो चीज़ में दोष दिखाई देगा, एक तो स्वभाव में दोष, दूसरा शरीर में दोष। दृष्टै स्वभावजनितैर् वपुषश्च दोषैर् न प्राकृतत्व, उसको प्राकृत भक्त मत समझो, अरे ये तो कर्मी की तरह, आप समझ रहे, इसको कहते हैं प्राकृत समझना। इसमें और अभक्त में क्या फ़र्क होगा, ये तो वही है, बस चोगा पहनकर भक्त का, ऐसा कभी नहीं समझना। क्यों? गंगाम भसाम न खलु बुद्बुद फेन पंकैर ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति नीरधर्मैः। गंगा में बुदबुद, बुलबुले हो, फेन हो, कचरा हो, उसको गंगा ही माना जाता है। ये नहीं बोल, आप जब गंगा देखते हो उसमें जब बुलबुले देखते तो ये नहीं बोलते कि ये बुलबुले हैं, वो गंगा ही बोलते हैं आप उसको। तो उसी तरह से वैष्णव में कोई दोष दिखाई दे तो ये मत बोलिए कि ये वैष्णव नहीं है, वो उसको उसके वैष्णवत्व के अंदर ही समझ लेना चाहिए, उसमें दोष दृष्टि नहीं करना चाहिए। ये उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है। अंत में इतना ही कहूँगा, श्री हरिसूरी जी एक बात कहते हैं भक्ति रसायन में, इस पे अंत करूँगा। हरिसूरी जी कहते हैं, विप्रह कृतापराधोपि वक्तव्यो नापभाषितै नात्र मानांतरापेक्षा यच्छ्री वत्सधर प्रभु। किसी ब्राह्मण किसी वैष्णव से हमारा अपराध भी हो जाए, हमें तो करना नहीं चाहिए दूसरों का, अब दूसरे पक्ष में आ जाते हैं, जब हमारा हो जाए। विप्रह कृतापराधोपि, किसी भक्त ने यदि हमारा अपराध किया, किसी ब्राह्मण ने यदि हमारा अपराध किया, वक्तव्यो न अपभाषित है, उसको गाली गलौच मत करना, कभी अपभाषा मत देना उसको कभी। नात्र मानांतर अपेक्षा, यहाँ किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हरिसूरी जी कहते हैं, यच्छ्री वत्सधर प्रभु, भृगु के पैर की छाप लिए हुए भगवान श्री हरि इसमें सबसे ऊँचे प्रमाण हैं। ठीक है, जब भगवान हमारे स्वयं इसमें सबसे ऊँचे प्रमाण हैं तो और किसी प्रमाण की हमको आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे भगवान वैसे हम भगवान के भक्त। उन्होंने ब्राह्मण का पद का आघात हम अपनी छाती पर स्वीकार किया है बिना कुछ भी गाली गलौज किए, उसी प्रकार से हमें भी उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ हिज होलनेस वृंदावन चंद्रदास गोस्वामी महाराज जी को और इस ग्रेस धर्मात्मा प्रभु को और सभी यहाँ पे इस्कॉन वृंदावन मैनेजमेंट को, इन्होंने इतने महीने के बाद जो मैं काफ़ी महीनों से कि श्रोताओं के सामने नहीं बोल पा रहा था, इतने महीनों के बाद एक अवसर प्रदान किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांसः पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवम किंचित तद्गुरोरेव में नहीं। यदत्र स्खलितम किंचित, हो सकता है बोलने में कुछ गलती हो जाए, विद्वांसः पूरयन्तु तत्, आप सभी विद्वान हैं, आप उसकी पूर्ति कर दीजिएगा। यदत्र सौष्ठवम किंचित, पर अगर कुछ अच्छा कहा, आपको कुछ भी अच्छा लगा, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, तद्गुरोरेव, वो हमारे गुरुजनों का है, मैं नहीं, वो हमारा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। प्रश्नोत्तर के लिए समय है या हो गया? एक दो प्रश्न हो सकता है? हाँ, ठीक है। Thank you so much for the
ये लघु भागवत अमृत में कहा गया है कि सदाशिव जो है वो शिव तत्व है। कभी कभी इस संसार में ब्रह्मांड में जो शिव उत्पन्न होते हैं वो शिव तत्व ना होके किसी जीव को शक्ति आवेश दे दिया जाता है, तब वो भी शिव का कार्य करते हैं ऐसे जीव। जी जी, इस अन्य माध्यमों से भी आ सकते हैं। अंडज, जरायुज, ऐसे अलग अलग। पद्मज, इस बार पद्मज है ना इस बार के ब्रह्मा जी। पहला कार्य तो ये कि यदि कोई वैष्णव, किसी वैष्णव में इस प्रकार का स्वभाव हो कि अन्य वैष्णवों को उससे अतिशय क्लेश होता हो, तो अन्य वैष्णवों ने भी ये समझना चाहिए, मतलब कि वैष्णव होने का एक अर्थ है स्वाधीन होना। क्योंकि हमने वैष्णवत्व इसलिए स्वीकार किया है कि हम जग के पराधीन न हो, इसलिए तो हम वैष्णव हुए, ये बात है। तो वैष्णव अर्थात वो किसी के पराधीन नहीं होता है। वो चाहे तो अपना निवास स्थान कहीं और रख सकता है, कहीं दूर जा सकता है, किन्हीं दूसरे भक्तों के साथ संग रख सकता है। रूप गोस्वामी जी ने एक बात कही है, सजाती आशय स्निग्ध भगवत भक्त संग। एक तो अपने सजातीय भक्तों के साथ रहना चाहिए। अब कभी कोई ऐसा भक्त आ जाए जिसका हमारे से विचार नहीं मिलता हो, तो जितना कम से कम संग हो उतना ही करना चाहिए। और उसको कहते हैं एक औपचारिक संग, कहते हैं ना, औपचारिक फॉर्मल एसोसिएशन, उतना ही करके आगे बढ़ जाना चाहिए, किसी का निंदा ना करते हुए। कभी कभी मजबूरी होता है करना। हाँ, यदि कोई वैष्णव हो और दूसरे वैष्णवों को घोर क्लेश दे रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को वैष्णव नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि वैष्णव के लक्षणों में होता है कृपालु अकृत द्रोह, दूसरा लक्षण है, जो दूसरों का द्रोह नहीं करता। और जो सभी का द्रोह करते हुए बैठा है, ऐसे व्यक्ति को अवैष्णव मान के फिर उसके विषय में वैष्णव जैसा आचरण करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात है। बहुतों का द्रोह करके बैठा है यदि, ऐसे को वैष्णव क्यों मानना, ये बात है। वो भले ही वैष्णव का चिन्ह धारण किया हो, पर फिर आप उसके विषय में जो उचित कार्य है वो कर सकते हैं। मर्यादा पहले ये बात है कि जैसे श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जहाँ भगवान हरि का या भगवान हरि के भक्तों का अनादर हो जाए, हाँ, ततो ना पैती यो, जो वहाँ से जो निकल ना जाए, पहले निकल जाना चाहिए, वहाँ से फटाफट निकल जाना चाहिए। हाँ, तो अगर नहीं निकलता जो व्यक्ति, उसकी सुकृति कम हो जाती है, इसलिए अपनी सुकृति बचाने के लिए पहले वहाँ से निकल जाना चाहिए। दूसरी बात है, हमें भी किसी से द्रोह नहीं करना है, कि हमको बदला तो नहीं लेना किसी से, तो हमारे मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। तो बिना बदले की भावना रखे हुए उस व्यक्ति का कल्याण किस प्रकार से हो, उसका हित अहित सोच के हमको बाकी वरिष्ठ वैष्णवों के साथ विमर्श करके फिर कुछ आगे बढ़ना चाहिए। जो दुर्भावना दूसरों के असत संग के कारण उत्पन्न होती है, वो सजातीय संग और श्रीमद् भागवत के संपर्क में आने से तुरंत धुल जाती है। जैसे व्यक्ति शौच में जाने पर गंदा हो जाता है, शौचालय जाने गंदा हो जाता है, पर जैसे शरीर की शुद्धि जल स्पर्श करने से हो जाती है। जल स्पर्श करते, बिना जल के शरीर की शुद्धि नहीं हो सकती। शरीर शुद्धि करना है तो जल स्पर्श करना होगा। वैसे ही हृदय की शुद्धि करनी है तो भागवत के जो सीधे सीधे शब्द हैं उनका स्पर्श कर लेना चाहिए, तो हृदय शुद्धि अपने आप फटाफट हो जाए। भगवान का नाम लेना, श्रीमद् भागवत के शब्दों के सीधा संपर्क में आ जाना, आप तुरंत शुद्धि का अनुभव करेंगे। मैं हमेशा लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या हाँ आप में से कितने हैं जो जिसको हृदय में डिप्रेशन अनुभव हुआ है? तो बहुत सारे लोग हाँ हुआ है। और आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ा है? तो बोलते हैं हाँ पढ़ा है। फिर तीसरा सवाल, आप में से कितने लोग हैं जो प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ते समय डिप्रेशन का अनुभव हुआ है? तो एक भी नहीं है। क्यों?
क्योंकि नहाते वक्त कौन गंदा रहेगा, ये बात है ना। ये समझना चाहिए हमको, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद।